कितने सालों के बाद। और आप लोग ये सब गुरुजी की एक महिमा है, एक ब्लेसिंग है जिसके लिए हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं और ये एजुकेशन हमें मिल रही है। तो पहली लाइन ये है, पहली पंक्ति पौड़ी नंबर 23 की, कि साला ही साला एती सूरत न पाया, कि एक भक्त को भगवान का नाम लेना है, नाम जाप करना है। ये तो जपजी साहब में पूरा रोड मैप लिखा है भगवान तक पहुंचने का, कि सच्चा नाम अगर हम अपने मुंह से जपेंगे, हम अपने कानों से सुनेंगे, हम अपनी सूरत को ब्लैंक करके बस उस शून्य में जाएंगे, हम अपने अंदर वो नाम जाप पहुंचाएंगे, तो हम मैले नहीं रहेंगे, हम साफ हो जाएंगे अंदर से और हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो एक भक्त को भगवान का नाम लेना है, जाप करना है, भगवान की सिफत सलाह करनी है, लेकिन ये नहीं सोचना है कि अगर हम भगवान के गुण गाएंगे तो हम भगवान को पूरा समझ जाएंगे, क्योंकि इतनी सूरत हमें नहीं मिली है। क्या जानने की सूरत हमें, क्या क्या बोध नहीं हो सकता, क्या नहीं मिला हमें, ये नहीं मिला हमें कि वो कितना बड़ा है, पाताल कितना बड़ा है, आकाश कितना बड़ा है, ये यूनिवर्स कहाँ खत्म होता है, कितने आकाश हैं, कितने सूर्य हैं, इसकी सूरत नहीं दी गई है। लेकिन फिर भी अगर हमें कोई ज्ञान नहीं आएगा, अगर हमें इसकी प्राप्ति नहीं होगी, कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, हमें नॉलेज नहीं आएगी, तो हमें भगवान के बारे पूरा क्यों समझ में, कैसे समझ में आएगा, तो हम उनका जाप क्यों करें, हमें क्या प्राप्ति में होगा। तो उसका आंसर हमें गुरु नानक देव जी अगली पंक्ति में देते हैं, नदियां अते वाह पवे समुद्र ना जानिए। ये बहुत ब्यूटीफुल लाइन्स हैं और शायद थोड़ा लंबा एक्सप्लेनेशन होगा इसका, कि सबसे पहले तो हम जान लें कि गॉड इज अननोएबल। भगवान को हम पूरा नहीं जान सकते, ये तो हम अपने दिल में बैठा लेते हैं ये बात। ज्ञानी संत मस्कीन जी ये कहते हैं कि जिन्होंने भगवान की मेडिटेशन करी है, नाम जाप किया है, उनको बड़ा बड़ा बोला है, उनकी सिफत सलाह की है, उनके गुण गाए हैं, उनके कीर्तन गाए हैं, तो वो व्यर्थ नहीं गया है। तो हमें क्या प्राप्त हुआ फिर, अगर हमें भगवान की नॉलेज पूरी नहीं मिल सकती, इस यूनिवर्स का पूरा एक एक्सपेंस कितना है वो समझ में नहीं आ सकता, तो हमें क्या प्राप्ति हुई फिर। उनकी की हुई सिफत सलाह व्यर्थ नहीं जा सकती, क्योंकि गुरु नानक देव जी कहते हैं कि कितना बड़ा है मालिक वो तो नहीं जान सकते, लेकिन सिफत सलाह का एक बहुत बड़ा फल हमें मिलता है। और वो क्या फल है, वो फल है नदियां अते वाह पवे समुद्र ना जानिए, कि जब नदियां और दरिया सागर में तक पहुंच जाती हैं और सागर में जब लीन हो जाती हैं, तो क्या सागर की आप गिनती कर सकते हैं। तो क्या वो नदी अभी सतलज नदी है, ब्यास नदी है पंजाब में, वो सागर में जाके जब लीन हो गई, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये सतलज नदी है और ये ब्यास नदी है जो सागर में मिली हुई है। और क्या वो नदी जान सकती है जो सागर में समा गई कि वो सागर कितना बड़ा है। बस यही ब्यूटीफुल लाइन से हमें गुरु नानक देव जी समझा रहे हैं कि सागर का रूप हो जाते हैं हम, जब हम भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं, हम भगवान को पा जाते हैं, तो भगवान के अंदर समा जाते हैं। हमारी सूरत ही नहीं रहती कि हम वापस आके इस दुनिया में, इस माया वाली दुनिया में वापस आके लोगों को भगवान के बारे समझाएं। उसके पहले ही हम उसमें लीन हो चुके होते हैं। तो जो बड़ा बड़ा कहते हैं ईश्वर को, जो ईश्वर में जब लीन हो जाते हैं, तो ये तो वही बात हुई जैसे एक नमक की ढेरी ने, एक नमक का पहाड़ है और उसमें से एक नमक की ढेरी कहती है कि मैं इस सागर में जाके बताती हूँ कि ये सागर कितना डीप है, मैं वापस आके आप सबको बताती हूँ। तो वो अपने रास्ते में जाकर सागर के अंदर डुबकी लगा देती है और जैसे 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 वो नीचे जाती है, तो वो नमक की ढेरी रहती ही नहीं है, वो तो डिसॉल्व हो जाती है पूरे समुंदर में। क्या वो जान सकती है कि वो समुंदर कितना गहरा है या उसका पसारा कहाँ तक है। तो वो नमक की ढेरी वापस कैसे आएगी,
वो वापस आ ही नहीं सकती, क्योंकि वो डिसॉल्व हो चुकी है, वो समा चुकी है। तो बाकी की जो नमक की ढेरियां हैं जो उस पहाड़ में वेट कर रही हैं कि वो वापस आएगी, हमें बताएगी, वो वापस आएगी, वो वेट करते रह जाएंगे, अनंत काल तक वेट करते रह जाएंगे, लेकिन वो नमक की ढेरी कभी वापस नहीं आएगी। तो यही है, हम जब लीन हो जाते हैं प्रभु में तो हम वापस आकर हम नहीं बता सकते। और वापस आने का मतलब मृत्यु से नहीं है कि हम मृत्यु के बाद प्रभु में लीन हो गए हैं। याद रखिए संगत जी, हम लोग जीवन मुक्त की बात कर रहे हैं। जीते जी हम प्रभु को पा सकते हैं। जीवन मुक्त बनने के बाद सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब जी में तो ये लिखा है कि मरने के बाद हमें नहीं पता हमारा हाल, वो तो प्रभु को पता है, हमें नहीं पता हमारा क्या हाल है। तो उसको वो पाना, क्या पाना जब आपको पता ही नहीं कि आपने पाया कि नहीं। तो जीते जी इस एक पर्पस ऑफ लाइफ फुलफिल करने के लिए, हमें एक सक्सेसफुल जीवन जीने के लिए हम जीते जी जीवन मुक्त हो सकते हैं, और हम जीते जी भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान में लीन हो सकते हैं। और जैसे ही हम भगवान में लीन होते हैं, गुरु के दिखाए हुए मार्ग पे चलकर हमारी वो होश ही नहीं रहता कि हम वापस आके दूसरों को ईश्वर के बारे बताएं, क्योंकि ईश्वर हमारे अंदर, हम ईश्वर के अंदर समा चुके होते हैं। तो जिन्होंने गुरु के दिखाए रास्ते पे चल दिया, उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति कर ली। तो गुरु की बात जिन्होंने नहीं मानी, जिन्होंने डाउट किया, या जो किनारे पे खड़े रहे, जिन्होंने समुद्र में डुबकी लगाई ही नहीं, वो तो बस खड़े इंतजार करते रह जाएंगे कि जिन्होंने डुबकी लगाई वो वापस आके हमको बताएं, जो कभी होने ही नहीं वाला। जिसने डुबकी लगाई वो वापस आएगा ही नहीं। तो इसीलिए गुरु के मार्ग पे दिखा के, फेथ करके अगर हम चलें, हमें क्योंकि हमें गुरु प्रसाद के साथ, सिर्फ गुरु प्रसाद के साथ ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। जिन्होंने बहुत ज्यादा अपना दिमाग लगाया, उनको गुरु की और उनको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो हम जैसे, मुझ जैसे किनारे पे खड़े हुए देख रहे हैं लोगों को जाते हुए, गुरु की बात मानते हुए और समुद्र में डुबकी लगाते हुए, तो हम जैसे जो लोग हैं वो, उनको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। वो सिर्फ किनारे में सोचते उनकी जिंदगी कट जाएगी। तो नाम जपते मेडिटेट करते सिर्फ सिफत सलाह करते उस परमेश्वर में लीन हो जाते हैं वो सच्चे भक्त। और जो किनारे में खड़े रहते हैं वो खड़े देखते ही रह जाते हैं, इंतजार करते रहते हैं कि ये हमें बताएगा कि ईश्वर कौन है, ईश्वर कहाँ है, ईश्वर कितना बड़ा है, जो कभी मौका आएगा ही नहीं। इसीलिए गुरु नानक देव जी की ये जो पंक्तियां हैं वो कहती हैं, सोई अजान कहे मैं जानिया, जानन हार ना छाना रे। मतलब जो कह दे कि मैं ईश्वर को जानता हूं, उसने तो ट्रूली 100% उसने ईश्वर को जाना ही नहीं। और जिन्होंने ईश्वर को जान लिया वो इसमें समा गए, वो वापस आके एक्सप्लेन करने लायक रहे ही नहीं। तो जैसे वही बात है ना, कहे कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे तो क्या कहे, ये गूंगा गुड़ कैसे एक्सप्लेन करेगा। बार बार गुरु नानक देव जी कहते हैं ईश्वर इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, मैं खुद एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा आपको, ये तो एक अनुभव है। इसीलिए वो एक प्रैक्टिकल रोड मैप दे रहे हैं हम सब के लिए, एक आम इंसान के लिए, घर बैठे हुए ईश्वर प्राप्ति के लिए। ईश्वर को एक्सप्लेन करना इज इम्पॉसिबल। इतने शब्दकोश नहीं है हमारे पास, इतनी बुद्धि नहीं है और इतनी समझ तो है ही नहीं हमारे पास। कहे कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे तो क्या कहिए। तो जो उस प्रभु के अंत को लेने जाता है वो वही प्रभु में समा जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। इसलिए हम प्रभु का अंत तो नहीं जान सकते, लेकिन प्रभु की सिफत सलाह कर करके गुण गाकर और गुरु के मार्ग पे दिखाए हुए मार्ग पे चल के, जो क्या कहा था पौड़ी नंबर 4 में, अमृत वेला सचनाओ वडियाई विचार। अमृत वेला उठ के भगवान को प्रायोरिटी दे के, सच्चा नाम जप के, उनकी वडियाइयां करके, सिफत सलाह करके, कीर्तन गा के हम अपनी जिंदगी बिताते हैं,
वो ईश्वर प्राप्ति कर लेते हैं और हम अपनी मैल धो सकते हैं, जीवन मुक्त बन सकते हैं और ईश्वर में समा सकते हैं। यही है ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता। लेकिन जो आध्यात्मिक जिन पे बल है, जिन्हें सिद्धि प्राप्त है, जो बिल्कुल छोटे से छोटे बन सकते हैं, जो वैनिश हो सकते हैं, जो फिर से प्रकट हो सकते हैं, उनको इतनी सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं कईयों को, लेकिन वो भी ईश्वर का पसारा नहीं जान सकते। ये लिखा है गुरबानी में। तो जब हम परमात्मा में लीन हो जाते हैं, अपने आप को भी नहीं पहचान सकते मतलब हम अपने आप को खो देते हैं। हमारा नाम नहीं रहता, फिर हम नहीं रहते, क्योंकि जिनमें हौमे है, जिनमें मैं है, वो ईश्वर प्राप्ति तो हो ही नहीं सकती। तो अपना हौमे, अपना मैं खोना पड़ता है। जब हम अपना मैं खो देते हैं, अपना एक देही का जो एक मान है वो खो देते हैं, अपने धन का जो मान है वो खो देते हैं, अपने मुल्क का मान खो देते हैं, अपने मजहब का मान खो देते हैं, तब जाके हमें ईश्वर प्राप्ति होती है। तो फिर थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है उन लोगों को जो बहुत डीप समझना चाह रहे हो कि अगर हम इस दुनिया में रहते हैं तो हम तो इन्हीं मानों के बल पे रहते हैं कि हमें देही मिली है, हम इसी के बल पे अपने कार्य करते हैं। हम हमारा नाम होता है, हमारे कुल का नाम होता है, हमारी अच्छी फैमिली होती है, परिवार होता है, हमारा मुल्क होता है। वी बिलोंग टू इंडिया, वी बिलोंग टू आंध्र प्रदेश, वी बिलोंग टू पंजाब। हमारी ये लैंग्वेज है, मेरी हिंदी लैंग्वेज है, तुम्हारी हिंदी है, तुम्हारी पंजाबी है, तुम्हारी उर्दू है। मेरा मजहब सिख धर्म है, हम उस पर मान करते हैं। मेरा हिंदू धर्म है, मैं इस्लाम से बिलोंग करता हूँ। लेकिन जब ईश्वर की प्राप्ति होती है तो मजहब नहीं आता। तब संगत जी, तब हम मजहब से कहीं ऊंचे पहुंच चुके होते हैं। तब हमें कोई मजहब, कोई नाम, कोई कुल, कोई मुल्क, कोई लैंग्वेज, किसी का भी मान नहीं होता और ना वो एग्जिस्ट करते हैं। जब हम उस ऊंची अवस्था में पहुंचते हैं जहां हमें मजहब भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि मजहब ट्रूली भगवान का मजहब है, प्यार का मजहब है। ये तो मजहब हमने इंसानों ने बनाया है। इसीलिए सिख धर्म में तो ये कहा जाता है, जो एक सच्चा सिख होता है वो ये कहता है, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। तो सारा जगत एक मित्र दिखता है। जब सारा जगत एक मित्र दिखता है तो उस समय कोई मजहब याद नहीं आता। सारा जगत को मदद करने की, को सेवा करने का ये एक हुक्म आप जान सकते हो एक सिख धर्म में है। तो इसका गुरबानी में और भी लाइन्स हैं जो इस बात को सपोर्ट करती हैं। ना को बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बन आए। बस हम सब में एक हैं। हम ना कोई बैरी होता है उस समय, ना कोई बेगाना, ना किसी और मजहब का, ना कोई और मुल्क का। तो जो लीन हो गए, देही का मान छोड़ दिया, मुल्क का मान छोड़ दिया, मजहब का मान ना रहा, तो उन सबको, उनको क्या प्राप्त हुआ? उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हुई संगत जी, उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हुई। उन्हें इन सब को छोड़ना पड़ेगा, हम सबको ये इन सब से दूर जाना पड़ेगा ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। जब तक मैं हूँ, और वो मैं एग्जिस्ट कर सकता है इन माई नेम, इन माई कुल, इन माई फैमिली, इन माई होम, इन माई कंट्री, माई लैंग्वेज, माई रिलीजन, माई जो हम करते रहते हैं वो इट हैज़ टू डाई। और तब उससे ज़्यादा हम लोग जब उस अवस्था में पहुंचते हैं तब हमें भगवान की प्राप्ति होती है। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? ईश्वर प्राप्त हुआ। तो समुद्र सा सुल्तान गिरहा सेती माल धन, ये हम तीसरी पंक्ति में आ रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुली गुरु नानक देव जी समझा रहे हैं कि जहां ना जोबन रहा, ना संबंधी रहे, ना माल रहा, ना धन रहा, ना जात, ना पात, ना रंग, ना कुल, ना कुछ, तो हमें जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, उस स्टेट को, अवस्था को डिस्क्राइब करने के लिए एक एग्जाम्पल गुरु नानक देव जी यूज कर रहे हैं। समुद्र साह सुल्तान गिरहा सेती माल धन, मतलब समुद्र साहब कहते हैं कि जो समुंदर है
वो 75% ऑफ द अर्थ सरफेस है, 75% पानी का है और सिर्फ 25% लैंड एरिया है। तो समुद्र जितना समुंदर है, 75% भी अगर किसी सुल्तान का इतना बड़ा किंगडम हो जाए, जो आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ, इतना बड़ा किंगडम आज तक किसी का नहीं हुआ संगत जी। लेकिन अगर इतना बड़ा भी किसी का किंगडम हो जाए, उसका राज चले और वो सुल्तान कहलाए, और गिरहा सेती माल धन, गिरहा मतलब माउंटेन्स, और उसके पास माउंटेन्स एंड माउंटेन्स ऑफ वेल्थ, गोल्ड सिल्वर हो, हाथी घोड़े हों, सब उसके आसपास जाएं, लेकिन कीड़ी तुलना होवनी जेतिस मनो न विसरे। अगर भगवान को मन से विसार दिया, अगर भगवान को मन से बिछड़ गए हम भगवान से, मन में नाम नहीं लिया भगवान का, तो उस दरगाह में उसका मान सम्मान कितना होगा? एक कीड़ी जितना भी नहीं होगा। और कीड़ी का एग्जाम्पल क्यों यूज कर रहे हैं गुरु नानक देव जी? क्योंकि कीड़ी में ना रंग, ना रूप, ना कुल, ना परिवार, ना उसमें वेल्थ, ना जोबन, ना संबंधी, ना जात, ना पात, उसको कुछ नहीं मिलता संगत जी। और जब पैरों के नीचे आती है तो अनजाने में मारी भी जाती है। हम कीड़ी को देखते भी नहीं है कभी कभी, और हम उसको मार डालते हैं अपने पैरों के नीचे। कितनी कीड़ियाँ रोज आती हैं पैर जब हम बाहर चलते हैं। तो कीड़ी की एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं कि जिन्होंने उसका यहाँ पे इस धरती पे जितना मर्जी मान सम्मान हो जाए, लेकिन असली दरगाह में उसका मान सम्मान एक कीड़ी जितना भी नहीं हो सकता, जो उसने उस भगवान को अपने मन से विसार लिया। तो जिसके मन में हरि का नाम है, वो ऐसे राजा ही नहीं, वो उसका जो वो सच्चा राजा होता है, जिसका मान सच्चे दरबार में होता है। तो कहे कबीर निर्धन है सोई, जाके हृदय नाम न होई। जितना बड़ा राजा हो जाए, सुल्तान हो जाए, 75% ऑफ द अर्थ एरिया वो ले ले, लेकिन उसकी भी कोई इज्जत नहीं उस दरगाह में, कीड़ी जितनी भी। सो आप सोच सकते हैं कितना पावरफुल एग्जाम्पल है संगत जी, कितना पावरफुल कि हम सोचते हैं कि यहाँ हम वेल्थ को, हम मान सम्मान को, हम पोजीशन को इतना महत्व देते हैं, कितना महत्व देते हैं। तो लेकिन जिसके मन में भगवान की भगवान बैठा हुआ है, भगवान का नाम बैठा हुआ है, वही असली अमीर है। और वो हम नहीं समझ सकते, हम एक दूसरे को भी नहीं समझ सकते कि किसके मन के अंदर सच्चा नाम बसा हुआ है। और यही हमारे प्यारे गुरुजी ने भी कहा है, जब हम सत्संग में आते हैं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई मिनिस्टर नहीं, और कोई रंक नहीं, कोई राजा नहीं। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाइए, किसी के लिए उठने के लिए गुरुजी ने नहीं कहा है। तो ये इक्वालिटी होना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पे जो हम मान सम्मान देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उस इंसान की दरगाह में मान हो। वो जो एक कीड़ी जितने भी, जिसको हम पूछते नहीं इस दुनिया में, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं कि ये तो कोई भी नहीं है, हो सकता है उसका सम्मान उस दरबार में एक्चुअली असली मायने में हो। इसलिए हमें सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए, किसी को देख के इग्नोर या किसी को देख के बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिसके मन में वो बसा है, उसी को असली दरगाह में असली मान, सच्चे नाम का मान मिलेगा। तो संगत जी, कोशिश थी छोटी सी एक व्याख्या गुरुजी ने हमसे करवाई, उसके लिए हम धन्य हैं। गुरुजी का बहुत बहुत रोम रोम से शुक्राना करते हुए आज की व्याख्या मैं यहीं पे अंत करती हूँ। और बस गुरुजी जल्दी जल्दी दूसरी पौड़ियाँ भी करवाएं, और फिर मैं आपके सामने फिर आऊँगी गुरुजी की आज्ञा के साथ ये व्याख्या कंटिन्यू करने के लिए।